अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, रात के 11:30 बजे का टाइम है और यासिन और उनके बाबा जो हैं वो देख रहे थे मूवी। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि पहले मैंने कहा कि थोड़ा टाइम पास करती हूँ, मैं भी पास बैठ के थोड़ी मूवी वगैरह देखती हूँ। लेकिन यकीन करें इतना मुश्किल हो रहा था यहाँ बैठना। थोड़ी देर के लिए मैं बैठी, लेकिन मैंने कभी इनको उस तरफ से कंबल इनका खींचा है, कभी इस तरफ से खींचा है कि मेरे जो है ना पाँव गर्म हो। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन थोड़ी देर जैसे ज़बरदस्ती बैठ के मैंने टाइम पास किया और उसके बाद मैंने कहा जी अब मेरी तो हो गई है जी बस। तो मैं यहाँ से उठने वाली हूँ तो यासिन बोलता है कि नहीं मम्मा मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। तो इसको भगा भगा के हम देखेंगे इस मूवी को, इतना ज़्यादा फास्ट कर दूंगा कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझसे नहीं हुआ तो फाइनली मैं उठ गई। और यहाँ पर था अगला दिन, ये सुबह का टाइम था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे इन कबूतरों पे तरस आ रहा था कि हम तो फिर भी अपने अपने कमरों में अपने अपने बिस्तरों पे हैं। तो या अल्लाह इन पर भी करम कर और थोड़ी सी धूप निकल आए इन परिंदों की खातिर। लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम सर्दी होती है। तो यहाँ पर मैं बस नाश्ता बनाने के लिए उठी थी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए ना तो जो गैस है ना, हमारा चीफ मिनिस्टर गैस, वो चला जाता है। तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होती है, वो मज़ा नहीं आता नाश्ते का तो मज़ा नाश्ते के टाइम में ही आता है मुझे तो इसलिए मुझे ये होता है कि नाश्ता जो है ना इंसान वो सुबह सुबह ही करे, जो असल में उसका टाइम है। तो दोपहर के टाइम नाश्ता करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैं अब बना रही थी चाय और साथ में मोबाइल हाथ में था और मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। और साथ साथ मैं बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद अंदर जाके उठा रही थी कि आप लोग भी बस उठ जाओ, बस थोड़ा सा रह गया काम। चाय बन गई है और रोटियां जो हैं, पराठे मतलब के, वो मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो बस यही चल रहा था अभी तक। तो हमारा वैसे भी आजकल दिन इतने ज़्यादा छोटे हो रहे हैं ना, तो सुबह उठो तो यही होता है कि ये वाला काम भी आज ख़त्म करेंगे, ये भी मेरा आज हो जाए। और ख़ास तौर पे जिस दिन कपड़े धोने हों, और उस दिन की जो टेंशन है ना वो तो होती ही अलग है। जो 2-3 दिन बाद में पहले मशीन लगाती थी, यकीन करें सर्दी की वजह से 3-4 दिन बाद लगा रही हूँ। और उस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरे कपड़े धुल भी जाएँ, लेकिन सूखते तो बिल्कुल भी नहीं है एक दिन में। अगर दोपहर के टाइम से पहले धुल गए हैं तो वो तो सूख जाते हैं, अगर दोपहर से थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाता है ना, वो कपड़े नहीं जी सूखते, उनको फिर बड़ी मुश्किल से सुखाना पड़ता है। और यहाँ पर लास्ट बार मैं फिर आई थी इनको उठाने के लिए और नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं आई थी और धूप भी बिल्कुल नहीं निकली थी। तो जब मैं सो के उठी थी फिर उसके बाद लाइट भी आ गई और थोड़ी सी धूप निकल आई है। तो ये देख लें, ये धूप में बैठ के आइसक्रीम खाने वाली कौम कभी आपने देखी है? ये हमारे घर में चलती है ऐसी पार्टियां। और सर्दी इतनी ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही धूप निकली है तो यासिन गया था अपने बाबा के साथ शॉप पर, और वहाँ से जी वो ले आया फिर आइसक्रीम कि ये लें, ये हरम को ये वाली पसंद है और आप ही को ये वाली पसंद है। तो मुझे तो ये चॉकलेट वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बस मेरा दुख अलग ही है। तो मेरे लिए फिर कौन आई थी, तो जो कि बहुत मज़े की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने इतने ज़्यादा ऑप्शंस रखे हुए हैं हम इंसानों के लिए, अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। और यहाँ पर ये हरम आपको थोड़ी सी नज़र आई है, तो इसके कपड़ों को देखकर आपने ये नहीं कहना कि इतनी सर्दी का शोर मचाया हुआ है। लेकिन इसके कपड़े, बस ये जो कपड़े हैं ना ये ज़्यादा हैवी नहीं पहनती, इसको जितनी मर्ज़ी सर्दी हो बस लीलन ही पसंद है। तो इसलिए मैं इसके जो गर्मियों सर्दियों के कपड़े हैं ना इसके हिसाब से ही बनवाती हूँ। तो यहाँ पर जी उसके बाद फिर मुझे बनाना था केक, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि रात को फिर मैंने मूवी देखनी है और मूवी में मैंने चाय और केक साथ में ले बनवाऊँगा, चाय और साथ में केक खाऊँगा। तो केक जो बच्चों की फरमाइश पे आज बना है, उनको खाना था कॉफ़ी केक। ये भी मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को नहीं पसंद, लेकिन आज उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था कि जौन सा केक बच्चे बोल रहे हैं वही बनाना। तो फिर मैंने ये बनाया था कॉफ़ी केक, जो कि काफ़ी अच्छा बन गया था, शुक्र है अल्लाह का। तो वैसे चॉकलेट वाली चीज़ जो है ना वो हम दोनों को नहीं पसंद, इस हिसाब से हमारी बहुत ज़्यादा जो आते हैं ना दोनों की बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह माशाल्लाह से, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारी
काफ़ी हद तक पसंद जो है ना वो मिलती है। तो यहाँ पर मैंने बना तो दिया था, तो साथ में ये भी इनसे कहा था बच्चों से कि ये मैं इस दफ़ा आपकी फरमाइश पे बनाऊँगी, लेकिन अगली दफ़ा अगर जब मैं बनाऊँगी तो मैं ये काफ़ी वाला केक बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चाय के साथ पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बाहर बैठ के सेहन में हल्की हल्की धूप थी, तो मैंने इसको फिर कटिंग वगैरह करके कंटेनर में डाला और उसके बाद मुझे करने थे कपड़े चेंज, और उंजिला ने किया था मेरा सूट प्रेस। और सूट जब प्रेस हो गया, तो ये वैसे मेरा सर्दियों का सूट है, बहुत कम पहना जाता है, यहाँ पता है सिंध में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो जो 15-20 दिन बहुत ज़्यादा वाली सर्दी होती है ना, तब ये हैवी वाले सूट पहने जाते हैं। तो इनके ये जो पल्लू हैं ना, ये खुल गए थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए इनको ऐसे दोबारा से बना लूं, क्योंकि जैसे शुरू में बने होते हैं ना वो मुझे बनाने नहीं आते। तो मैंने इनकी ऐसे छोटी छोटी सी जैसे चुटिया करते हैं ना वैसे बना दी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये खड़ी होकर मैं बना रही थी, तो अंदर शोर हो रहा था कि पता नहीं क्यों इतनी देर से यहाँ पर खड़ी है आपकी मम्मा, जाओ जाके देखो। तो मेरे हस्बैंड ने फिर भेजा उंजिला को, जाओ देखो वो क्या कर रही हैं आपकी मम्मा। तो ये उंजिला मुझसे पूछने आई यहाँ पर, और साथ में हाथ में मोबाइल लेकर आई कि मैं भी दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा धूप में खड़ी होकर क्या कर रही है। तो बस ये भी वो काम है जो कर लेने चाहिए कभी कभी, अगर आपके दुपट्टे को ज़रूरत हो ना आपकी, तो उसको भी थोड़ा ठीक वीक कर लेना चाहिए जी। दुपट्टे के पल्लू वगैरह बनाने के बाद मैंने धोए बर्तन, और फिर मैंने कपड़े किए चेंज, क्योंकि कपड़े चेंज कर लेती अगर पहले, तो फिर बर्तन धोते हुए दोबारा से गीले हो जाने थे, और मुझे फिर बहुत उलझन होती है। और वैसे भी सर्दियों के सीज़न में गीले कपड़ों से ना बहुत ज़्यादा होता है कि कब सूखें। तो इसीलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये रात के खाने के बाद थी टी पार्टी, जिसके लिए मैंने बनाया था केक। और इन्होंने तो, मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह मुझे बोला था कि मुझे मूवी देखते हुए चाय और केक देना, लेकिन मैं लेके जा रही थी खाने से थोड़ी देर बाद। मैंने कहा कि फिर सब अपने अपने बिस्तरों में बैठ जाएंगे, अपने अपने जगह पर सेट हो जाएंगे, तो फिर अगर चाय दो ना तो यही होता है कि ये ऊपर गिर ना जाए। तो मैंने कहा पहले चाय वगैरह पी लें, फिर जिसने मूवी देखनी है वो मूवी देखे, जिसने सोना है वो सो जाए। तो यही है जी सर्दियों की हमारी आजकल की रूटीन चल रही है। तो ये जो, वैसे मैं फिर आपको कहूँगी, आप लोग कहेंगे बार बार एक ही बात कर रही है, तो मुझे ना चाय के साथ इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बच्चे बड़े खुश थे, सब ने बड़ी खुशी से खाया। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर मैंने बस एक ये वाला पीस लिया है, और इसको मैं टेस्ट करके देख रही थी कि चाय के साथ कैसे लगता है। तो बस 50-50 ही था। बिस्किट हो या केक हो, जब तक उसको चाय में डिप करके ना खाएं तो मेरे हिसाब से ना चाय का हक अदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं पूरा चाय का हक अदा कर रही थी, केक को चाय में डिबो डिबो के भिगो भिगो के खा रही थी। और मेरे बच्चे जो है ना वो मेरी इस बात से बहुत हंसते हैं। वो बोलते हैं कि मम्मा को बिल्कुल ये जो है ना केक और बिस्किट ये बच्चों की तरह खाना बहुत पसंद है। तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग वैसे अलग से खा के ऊपर से चाय पीते हैं, तो बीच पेट में बीच में मिक्सी होता है ना सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऐसे सेटिंग कर दी, और यहाँ पर जी मेरी हो गई थी बस। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल रखा साइड पे, और चीज़ें वगैरह सारी की क्लीन, और मैं जो सो गई थी। फिर दोबारा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। और ये है अगला दिन, और नाश्ता वगैरह करने के बाद जब दोपहर में हमारा गैस आया, तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बनाना था गाजर का हलवा। और गैस ने मुझे इस दिन इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस जैसे तैसे करके मैंने गाजर के हलवे का ना पूरा काम तमाम कर ही लिया था। और ये लास्ट वाला हिस्सा था जब मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि जब मैंने गाजरों में डाला था दूध, तो उसके इतने ज़्यादा बबल्स बन रहे थे, तो वो बाजुओं में कभी गिर रहा था दूध, ऐसे जैसे जल रही है कोई चीज़। तो मैंने कहा कि मोबाइल जो है ना उसके कैमरे को ना कुछ हो जाए, क्योंकि सेफ्टी जो है ना वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना, आपको तो पता है। इसी के साथ मेरा सारा काम है, तो इसको ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो बस जैसे तैसे करके फिर मैंने इसको लास्ट तक पहुंचा ही दिया है। तो यहाँ पर अब इसकी बाकी जो खिदमत है ना वो चल रही है। गाजर के हलवे की जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने थे वो इसमें डाले,
चूल्हा बंद किया और उसके बाद मैंने इसमें डाला जी खोया, और खोया डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और यहाँ पर गाजर का हलवा लास्ट तक पहुँच ही गया जैसे कैसे। तो उसके बाद अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं कोई व्लॉग्स वगैरह बनाऊं तो आप लोग भी देखा करें। और बेल आइकन तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको लाजमी प्रेस करें, और क्योंकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।